So the CSK fans are hugely delighted. Thala is back as the captain. ऋतुराज गायकवाड़ को इंजर कर दिया गया है, उन्हें बोल दिया गया है कि आप इंजर्ड हैं और MS धोनी को कैप्टनसी दे दी गई है। और देखिए मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को परखिए, समझिए। WWE जब हम लोग देखा करते थे, एक वो वक्त था जब यू नो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था, आज भी है, बट एक वक्त जब मुझे याद है कि 90s किड्स जब वो अपने टीनेज में थे, उस वक्त जो है WWE बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। 90s किड्स जब ग्रो हो रहे थे, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे 90s किड्स को जब वो अपने टीनेज में थे, ये पता ही नहीं था कि ये सब फेक और स्क्रिप्टेड है। और जब ये खुलासा हुआ, खुलासा ही बोलूँगा, हालाँकि ज़्यादातर दुनिया को पता था, लेकिन इंडिया की जो ऑडियंस थी, उसमें से मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का आभास नहीं था। और जैसे-जैसे लोग इस चीज़ को जानने समझने लगे, वैसे-वैसे इसकी पॉपुलैरिटी घटती गई। और आज के डेट में बहुत कम लोग ही हैं जो WWE देखते हैं। हालाँकि अभी भी फ़ेमस है, अभी भी एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा माध्यम है। बट जब से ये क्लियर हो चुका है कि फेक और स्क्रिप्टेड है, तब से उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हुई है, जस्ट बिकॉज़ लोगों को पता चल गया कि ये सब स्क्रिप्टेड है। अब ये बात का इस क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट से क्या लेना-देना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ को इंजरी हो गई है। आई मीन सीरियसली यार, अच्छा खासा वो खेल रहे थे, बैटिंग भी की, फील्डिंग भी की उन्होंने, और आप कह रहे हो कि इंजरी हो गई और जनता इस चीज़ को मान जाए। ठीक है, आपको धोनी को कैप्टन बनाना था और ऋतुराज गायकवाड़ खेलते रहते, और ऐसे में धोनी को कैप्टन बना दिया जाता तो लोगों के ज़हन में सवाल सवाल आता कि भई ये तो ऋतुराज गायकवाड़ की इंसल्ट है ना? लोगों को ऐसा लगता। तो लोगों को ऐसा भी ना लगे कि उनकी इंसल्ट की गई है। प्लस जो एक्सपेरिमेंट सीएसके की मैनेजमेंट करना चाह रही है धोनी को फिर से कैप्टेंसी देके, वो एक्सपेरिमेंट भी वो कर लें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड है। देखिए क्रिकेट, आप जो थोड़ा जस्ट अप्लाई अ बिट ऑफ लॉजिक, इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। सो एट टाइम्स आप रियलिटी शोज देखिए, रियलिटी शोज में क्या है, रियलिटी छोड़ के इस बाकी सब कुछ है। ये बात तो आप मानेंगे, इस बात को तो स्वीकारेंगे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट में कुछ भी रियल नहीं है। आप आई मीन प्लीज़ अपॉलजीज़ फॉर दी बैकग्राउंड नॉइज़। मैं अभी अपने दूसरे घर में आया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा है बैकग्राउंड नॉइज़ का इशू। तो मैं कह रहा था कि यू नो अब रियलिटी शो को जो लोग डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज दे हैव टू जनरेट रेवेन्यू। तो इसे आप फिक्सिंग का नाम दे दें या फिर फैब्रिकेटिंग बोलें या जो भी बोलें, बट इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री एंड दे नीड टू मेक श्योर दैट दे जनरेट रेवेन्यूज़। तो ऐसे में कई बार इस तरह की स्टोरीज फैब्रिकेट करनी पड़ जाए कि किसी को इंजर कर दो, या फिर कभी किसी टीम को जानबूझकर जितवाया जाए जस्ट टू जनरेट द रेवेन्यू। या फिर यहाँ पे एक और जो तत्व है, बेटिंग, और जो लोग बेटिंग या गैम्बलिंग करते हैं, या फिर माफिया भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि उन्हें भी अरबों डॉलर्स कमाने हैं बेटिंग और गैम्बलिंग करके, तो यहाँ पे उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से क्रिकेट बचा हुआ नहीं है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि कोई भी स्पोर्ट मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बचा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो MSD को कैप्टनसी दी गई है, डेफिनेटली देयर इज समथिंग फिशी, बट एक तरह से उनका ये भी मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ की ये एक इंसल्ट होगी अगर वो खेलते भी रहें और कैप्टनसी छोड़ दें। तो इस वजह से MSD को कैप्टन बनाया गया। अब अगर MSD कैप्टनसी करते हैं
तो क्या सीएसके आईपीएल 2025 जीत पाएगी? अब चलिए नंबर्स की बातें करते हैं। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7th ऑफ जुलाई, 7 थाला फॉर अ रीज़न, 7th ऑफ जुलाई 1981। तो उनका बर्थ नंबर है 7, 2025 एडअप होता है 9 पे। 7 एंड 9 टेरिबल कॉम्बिनेशन। फिर उनका डेस्टिनी नंबर है 6, 6 एंड 9 वेरी गुड कॉम्बिनेशन। फिर उनका जो तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया थाला को। फिर उनका जो सन साइन नंबर है वो है 2 और 7, क्योंकि उनका सन साइन कैंसर है। कैंसर को रूल करते हैं 2 और 7। अब 2 और 7 में से 2 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 1 पॉइंट मिल जाता है। तो थाला का स्कोर हो गया 2। 7 और 9 टेरेबल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा थाला को। तो धोनी का स्कोर हो जाता है 2 आउट ऑफ 4, 2/4। अब आते हैं उनके ईयर ऑफ लाइफ पे। वो अभी 44th ईयर में है, और मैं ये बात आप सबको बता दूं कि इंसान का जो 44th ईयर होता है ना, वो काफ़ी लाइक कंपैरेटिवली, लाइक मैं आपको डराना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, बट कंपैरेटिवली वो चैलेंजिंग होता है बाकी सभी सालों से। उस पॉइंट को एक बार नज़रअंदाज भी कर दें तो 44 एडअप होता है 8 पे, और धोनी का जो बर्थ नंबर है वो है 7 एंड 8 इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो चलिए एक और पॉइंट मिल गया, धोनी का स्कोर हो गया 3/5। और उनका जर्सी नंबर पूरा विश्व जानता है 7 है। 7 एंड 9 टेरेबल कॉम्बिनेशन, नो पॉइंट। तो उनका स्कोर हो जाता है 3 आउट ऑफ 6। अब आप कहेंगे 6 कैसे? वो इसलिए क्योंकि उनके जो सनसाइन नंबर हैं वो 2 हैं, 2 भी है 7 भी है, इसलिए। तो धोनी का स्कोर हो जाता है 3 आउट ऑफ 6। अब ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन मान के जब मैंने प्रेडिक्शन किया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि सीएसके नहीं जीत रही। और एमएसडी भी अगर कैप्टनसी करते हैं आईपीएल 2025 में, क्या सीएसके आईपीएल 2025 जीत पाएगी धोनी की कैप्टनसी में? The answer is unfortunately no. Alright? और अगर धोनी शुरू से भी कैप्टनसी कर रहे होते तो भी सीएसके आईपीएल 2025 नहीं जीतती। Alright? तो ये था प्रेडिक्शन कि बहुत लोग कह रहे थे कि भाई कैप्टनसी चेंज हुई है, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि क्योंकि अब कप्तान चेंज हुआ है तो क्या चांसेस हैं। एक तो मैंने पहले ही एक बात कही है स्पष्ट रूप में कि मेरे जो भी प्रेडिक्शंस थे टीमों को लेकर, उसमें मैंने जिसे भी कप्तान माना है, मेरी वो प्रेडिक्शन तभी वैलिड होगी जब वो कप्तान कम से कम 11 लीग मैचेस में उस टीम की कप्तानी करेगा। खैर यहाँ पर अगर धोनी शुरू से भी कप्तानी कर रहे होते तो भी मेरा प्रेडिक्शन ये होता कि सीएसके आईपीएल 2025 नहीं जीत रही है, क्योंकि उनका स्कोर है 3 आउट ऑफ 6। और यहाँ पे बाकी टीमें हैं जहाँ पे संजू सैमसन का स्कोर तो 5 आउट ऑफ 5 था, और श्रेयस अय्यर, पैट कमिंस का स्कोर था 4 आउट ऑफ 5, अक्षर पटेल का स्कोर था 3.5 आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे एमएसडी का स्कोर हो रहा है 3 आउट ऑफ 6। तो क्या एमएसडी की कप्तानी में आईपीएल 2025 सीएसके जीतेगी? द आंसर इज़ अनफॉर्चुनेटली नो। और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी को लेके मैंने प्रेडिक्शन पहले ही अपलोड कर दिया था। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जो प्रेडिक्शंस का सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप ज़रूर जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसे चेक करना, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स हैं। क्योंकि आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रही, इसलिए मैं कहता हूँ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, लाइव अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो और पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए यू कैन रीच आउट वाया कॉल और व्हाट्सएप एट 9007 376 989। I will repeat that for you. It's 9007 376 989. So thank you so much. You have been lovely viewers, lovely audience, and I'll see you in the next one. और मेरी उम्मीद यही है कि शायद मेरे वीडियोस से सिर्फ स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन से नहीं, बल्कि आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज भी मिल रही होगी, जो कि डे टू डे लाइफ में आपके बहुत काम आएगी और आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपकी फैमिलीज़, लव्ड वंस, क्लोज्ड वंस की लाइफ्स को भी।
तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय भद्रकाली, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया।